हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और आज इस सेशन में हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डायोड जो कि है क्लिपिंग सर्किट। क्लिपिंग सर्किट होता क्या है, किस काम आता है, ये सब हम देखेंगे। कितने टाइप के क्लिपिंग सर्किट होते हैं, हर टाइप के क्लिपिंग सर्किट को डिटेल में एनालाइज करेंगे, राइट। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायोड फॉर टुडे, जो कि है क्लिपिंग सर्किट। क्लिपिंग सर्किट होता क्या है, जो भी हम इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं उस इनपुट वेवफॉर्म को कभी कभी मुझे क्लिप करना पड़ता है, काटना पड़ता है एट द डिजायर्ड लोकेशन, राइट। सो लेट सपोज मैंने इनपुट वेवफॉर्म दिया, उसे मेरे को नेगेटिव पार्ट नहीं चाहिए, जैसे कि था हमारे रेक्टिफायर में हमें नेगेटिव पार्ट नहीं चाहिए था तो हमने क्लिप ऑफ कर दिया था। सिमिलरली अगर मेरे को 2 वोल्ट से ऊपर का वेवफॉर्म नहीं चाहिए तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिप करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द क्लिपिंग सर्किट। सो वेव फॉर्म इज शेप्ड, वेव फॉर्म को हम अपने अकॉर्डिंग शेप कर रहे हैं बाय रिमूविंग और क्लिपिंग सर्टेन पोर्शन ऑफ द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज का कुछ पार्ट हम रिमूव कर देंगे या क्लिप कर देंगे अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, राइट। तो जो वेव अबव एंड बिलो अ सर्टेन स्पेसिफिक लेवल कैन बी क्लिप्ड ऑफ। तो हम ये जो लेवल्स हैं हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 वोल्ट से -3 वोल्ट तक ही आपको इनपुट चाहिए, राइट, जबकि इनपुट वोल्टेज जो हमने दी थी वो 5 से -5 तक थी, तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लिपर सर्किट। सो अब क्लिपर सर्किट को और क्या क्या बोलते हैं, इसे क्लिपिंग सर्किट, एम्पलीट्यूड लिमिटर भी बोलते हैं और एम्पलीट्यूड स्लाइसर भी बोलते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड को काट रहा है, एम्पलीट्यूड को लिमिट कर रहा है, राइट। अब हमारे पास 4 टाइप के क्लिपिंग सर्किट होते हैं, एक है पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, बायस्ड क्लिपर और एट लास्ट कॉम्बिनेशन क्लिपर। तो ये 4 टाइप के क्लिपर हम इन डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो सबसे पहले आता है पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, पॉजिटिव क्लिपर क्या करने वाला है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वेव को क्लिप ऑफ करने वाला है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वेव को रिमूव करने वाला है, राइट। सो क्लिप ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो रहा है, हम डायोड की स्विचिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। जैसे हम रेक्टिफायर में नेगेटिव पार्ट क्लिप ऑफ कर रहे थे, सेम ही चीज को हम यूज करेंगे। डायोड की क्या प्रॉपर्टी यूज करी थी कि डायोड से करंट जो फ्लो करता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, वो प्रॉपर्टी यूज करी थी और जिसकी हेल्प से हमने नेगेटिव पार्ट क्लिप ऑफ कर दिया था। सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे और हम पॉजिटिव पार्ट क्लिप ऑफ कर देंगे। वी विल बी यूजिंग द स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड। और सेकेंड चीज हम क्या यूज करेंगे, डायोड की नॉन लीनियरिटी, करंट की इक्वेशन नॉन लीनियर है, ये चीज हम यूज करेंगे। अब हमारे पास पॉजिटिव क्लिपर भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर एंड पॉजिटिव शंट क्लिपर। दोनों को इन डिटेल एनालाइज करते हैं। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर क्या होता है, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर में ये जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है ये सर्किट पे जा रहा है, ये सर्किट पे हमारे पास यहाँ इनपुट वोल्टेज लगी है, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या करा, एक डायोड लगा दिया है। डायोड को लगाने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, राइट। सो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है, डायोड सीरीज में लगाया है और डायोड की डायरेक्शन को रिवर्स लिया है। अगर मैं एन साइड को फॉरवर्ड साइड लूं और पी साइड को बैक साइड लूं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये एरो जैसा बन रहा है, एरो की डायरेक्शन रिवर्स है, बैक साइड है एरो की डायरेक्शन, तो क्या करने वाला है, ये पॉजिटिव साइड को क्लिप करने वाला है। सिर्फ नीचे वाली साइड की जो हमारी वेवफॉर्म है, नेगेटिव वेवफॉर्म को ये पास ऑन करेगा। तो यहाँ पर अगर डायोड की डायरेक्शन आप देखेंगे रिवर्स है, तो आप सीधा सीधा पॉजिटिव वेवफॉर्म हटा दीजिए, जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगा उसमें सिर्फ नेगेटिव वेवफॉर्म रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सारी वेवफॉर्म को क्लिप कर रहे हैं, 0 से ऊपर की जितनी भी वेवफॉर्म होगी वो क्लिप हो जाएगी। सेम यही चीज हमने रेक्टिफायर में देखी थी, बस डायोड की जो डायरेक्शन थी वो रिवर्स होती थी। अब ऑपरेशन देख लेते हैं इस सर्किट का। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होएगा, डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। सो जब डायोड रिवर्स बायस है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से कोई करंट जाएगा, जब ओपन सर्किट है यहाँ से कोई करंट ट्रेवल नहीं करेगा, डायोड ओपन सर्किट है, नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट और जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो 0 आएगी, राइट। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज 0 है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होएगा, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल एन साइड ऑफ डायोड से कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल जब एन साइड ऑफ डायोड से कनेक्टेड होएगी, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और डायोड एज अ परफेक्ट कंडक्टर बिहेव करेगा, करंट
फ्लो करेगा। ऑब्वियसली अगर डायोड एक परफेक्ट कंडक्टर है, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट की वजह से यहाँ पर आर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट होगी, राइट। सो पूरी की पूरी वोल्टेज ड्रॉप जो हो रही है यहाँ पर वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रही है, तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस पर हमें पूरी की पूरी इनपुट वोल्टेज मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर से जो हम आउटपुट लेंगे वो हमारे को नेगेटिव पूरा का पूरा वेवफॉर्म दे देगा। अब हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो डायोड है वो आइडियल डायोड है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, कोई भी हमें फॉरवर्ड ऑन वोल्टेज रिक्वायरमेंट नहीं है, लीकेज करंट नहीं होगा, राइट। सो नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव शंट क्लिपर। पॉजिटिव शंट क्लिपर में हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल डायरेक्शन में डायोड को पुट कर रहे हैं। डायोड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब ये डाउनवर्ड वाली वेव को अपने से पास करवाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है डायोड से, राइट। मैंने क्या करा है, रेजिस्टेंस और डायोड की प्लेस को बस रिवर्स कर दिया है। इस केस में क्या था, डायोड इधर था, रेजिस्टेंस इधर था। अब मैंने क्या करा है, डायोड को रेजिस्टेंस की जगह और रेजिस्टेंस को डायोड की जगह प्लेस कर दिया है। ये मेरी इनपुट वेवफॉर्म है, बट आउटपुट वेवफॉर्म में क्या होएगा, पॉजिटिव पार्ट क्लिप ऑफ हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, ऑपरेशन देख रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल मेरा पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये टर्मिनल जब पॉजिटिव है तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यहाँ पी साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, डायोड फॉरवर्ड बायस। जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा, और जो वी आउटपुट होगा, वी आउटपुट इस के अक्रॉस लेंगे, राइट। इसके पैरेलल जो वी आउटपुट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं है, हम कंसीडर कर रहे हैं फॉरवर्ड में जो रेजिस्टेंस है वो आरएफ है, वो बहुत छोटी है। तो डायोड को हमने एक क्लोज्ड सर्किट एज अ परफेक्ट कंडक्टर रिप्लेस कर दिया है। जब इस हमारी ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इस ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो जो वी आउटपुट है वो पैरेलल में है। तो मतलब पैरेलल में हमें पता है वोल्टेजेस सेम रहते हैं, इस ब्रांच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो वी आउटपुट में भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब वी आउटपुट 0 आ जाएगा। सेकेंड केस, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव इनपुट देते हैं, राइट। सो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। डायोड का पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया डायोड। तो डायोड जैसे ही रिवर्स बायस होएगा तो यहाँ ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट यहाँ से पास नहीं करेगा, राइट। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली इक्वल टू इनपुट वोल्टेज हो जाएगी, राइट। सो कोई भी करंट नहीं जाएगा इस सर्किट से, वी आउटपुट पैरेलल हो जाएगी वी इनपुट के, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट हो जाएगी इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट। सो अब आ जाते हैं नेगेटिव क्लिपर। एज द नेम सजेस्ट, अब ये क्या करने वाला है, नेगेटिव पार्ट ऑफ वेवफॉर्म को क्लिप ऑफ करने वाला है। अगेन इसके दो टाइप्स होते हैं, नेगेटिव सीरीज क्लिपर और नेगेटिव शंट क्लिपर। दोनों अच्छे से समझते हैं। नेगेटिव सीरीज क्लिपर में क्या कर रहे हैं, हम डायोड को सीरीज में लगा रहे हैं, राइट। सो डायोड को सीरीज में लगाया, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड रही, मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव साइड हमारी ट्रांसफर होएगी इस डायोड से। यही तो था हमारा रेक्टिफायर का सर्किट। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड है, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, परफेक्ट कंडक्टर बन जाएगा, करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होएगा। तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो इक्वल टू इनपुट वोल्टेज होगा, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट आएगा जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है। जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो डायोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल आएगा, डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस, क्योंकि यहाँ पर पी साइड कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। सो जब पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, डायोड रिवर्स बायस, डायोड ओपन हो जाएगा, कोई करंट पास नहीं करेगा, तो वी आउटपुट 0 आएगा। जब कोई करंट ही पास नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज नहीं होगी, तो यहाँ पर वी आउटपुट नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लीकेज करंट एज्यूम नहीं कर रहे, राइट। अब आ जाते हैं नेगेटिव शंट क्लिपर। नेगेटिव शंट क्लिपर में क्या होगा कि हम शंट में पैरेलल में डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट है, डायोड पैरेलल में कनेक्टेड है, डायोड की डायरेक्शन अप साइड, राइट। तो विच मीन सिर्फ ऊपर वाला सिग्नल जाएगा, द पॉजिटिव हाफ सिग्नल विल गो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर हमने रजिस्टर लगाया, यहाँ डायोड लगा दिया। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ वाला वेवफॉर्म हमारा हट जाएगा यहाँ से। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही यहाँ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये कनेक्टेड है डायोड के एन साइड से, तो डायोड रिवर्स बायस, राइट। डायोड रिवर्स बायस हो गया, मतलब डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, इस साइड से कोई करंट जाएगा ही नहीं, राइट। तो जैसे ही यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, पैरेलल में क्या है, वी इनपुट ही हमारी वी आउटपुट के अक्रॉस दिखने लग जाएगी, यहाँ से कोई
करंट नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, राइट। अब आ जाते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा मतलब डायोड परफेक्टली कंडक्ट करेगा। जब डायोड परफेक्टली कंडक्ट करेगा तो वी आउटपुट पैरेलल है इस ब्रांच के, इस ब्रांच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इस ब्रांच की वोल्टेज ड्रॉप 0 है क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट पूरा का पूरा यहीं से ही निकल जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आरएफ को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं, 0 वोल्टेज ड्रॉप, तो जिसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 आएगी। सो आई होप आपको पॉजिटिव शंट क्लिपर, नेगेटिव शंट क्लिपर, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, नेगेटिव सीरीज क्लिपर सारे अच्छे से समझ आए होंगे। नाउ कमिंग टू द बायस्ड क्लिपर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरी या तो पॉजिटिव वेव फॉर्म और या पूरी नेगेटिव वेव फॉर्म को क्लिप ऑफ कर रहे थे। बायस्ड क्लिपर में हम अपने अकॉर्डिंग क्लिप ऑफ करेंगे, राइट। अगर मेरे को 0 से ऊपर से क्लिप करना है, मेरे को 2 वोल्ट से क्लिप करना है, वो मैं कर सकती हूँ बायस्ड क्लिपर से। अगेन इन द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑल्सो अगर मुझे लेट सपोज -3 वोल्ट से क्लिप करना है, वो भी मैं कर सकती हूँ बायस्ड क्लिपर से। बायस्ड क्लिपर से हम क्या करते हैं, एडजस्ट द लेवल ऑफ क्लिपिंग थ्रू सर्टेन लेवल बाय एडिंग अ बायस्ड वोल्टेज इन सीरीज विद द डायोड और रजिस्टर। हमें क्या करना है, सिर्फ एक बायस्ड वोल्टेज लगानी है। यहाँ पर ये मेरा डायोड है, राइट, और ये है मेरा बायस्ड शंट पॉजिटिव क्लिपर, राइट। सो ये है बायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर, ये है बायस्ड शंट पॉजिटिव क्लिपर, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर VB लगा रहे हैं। यहाँ पर ये जो VB होगा, यहाँ पर हमें नेगेटिव टर्मिनल लगाना पड़ेगा और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगाना पड़ेगा, राइट। तब ये सर्किट वर्क करेगा और ये सर्किट एज इट इज ही वर्क करेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अगर बायस्ड शंट पॉजिटिव क्लिपर है तो इससे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ को क्लिप ऑफ करेंगे, बट हम VB से एडजस्ट कर रहे हैं। जो भी हमें बायसिंग वोल्टेज चाहिए, राइट, लेट सपोज मेरे को 2 वोल्ट से ऊपर का क्लिप ऑफ करना था तो मैं यहाँ पर 2 वोल्ट लगा दूंगी डायोड के सीरीज में, राइट। सो जब डायोड के सीरीज में हमने 2 वोल्ट लगा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट वोल्टेज जब 2 वोल्ट से ज्यादा है, राइट, इनपुट वोल्टेज यहाँ पर मोर पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब इनपुट वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये डायोड क्या बिहेव करेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिवली नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। लेट सपोज ये 3 है, ये 2 है, तो डायोड का यहाँ पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। डायोड फॉरवर्ड बायस, डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ पर इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, परफेक्ट कंडक्टर बन जाएगा। आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे हमें सिर्फ VB मिलेगा, राइट। बट लेट सपोज नेक्स्ट कंडीशन, अब 3 से छोटा है, ये 3 से छोटा, लेट सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो अब ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस हुआ, यहां से करंट ट्रेवल नहीं करेगा, यहां से करंट ट्रेवल नहीं करेगा, तो इनपुट ही हमें आउटपुट के अक्रॉस दिखने लग जाएगा। सो यहां पर जैसे ही हम बैटरी का कनेक्शन रिवर्स करते हैं, बैटरी का कनेक्शन रिवर्स करते ही हमारे को पॉजिटिव हाफ क्लिप होने लग जाता है फ्रॉम द नेगेटिव वोल्टेज। अगर हमें उल्टा करना है, क्लिप पॉजिटिव हाफ फ्रॉम द नेगेटिव वोल्टेज, मतलब अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज -2 कर दूं, VB को -2 कर दूं, तो ये -2 से ऊपर का सारा क्लिप ऑफ कर देगा, राइट, उससे नीचे का ही पास ऑन करेगा। अगर मैंने डायोड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्लिपिंग उल्टी डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव साइड में होगी। सो अब ये हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशनल क्लिपर। डोंट वरी, हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से केस में कौन सा वेव फॉर्म क्लिप होएगा, राइट। अब कॉम्बिनेशनल क्लिपर में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बायस्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर, राइट। एज द नेम सजेस्ट, हमारे पास बायस्ड पॉजिटिव और बायस्ड नेगेटिव क्लिपर है। लेट सपोज हमें 2 से -3 तक का ही वेव फॉर्म चाहिए, 1 से -2 तक का ही वेव फॉर्म चाहिए, हम कॉम्बिनेशनल क्लिपर लगा सकते हैं। इनपुट 5 से -5 था, हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1 से -2, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशनल क्लिपर लगाना पड़ेगा, राइट, जो कि पॉजिटिव हाफ को भी क्लिप करे, नेगेटिव हाफ को भी क्लिप करे, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज देंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर डायोड अगर डाउन साइड कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव हाफ को क्लिप करने वाला है, VB से ऊपर का पॉजिटिव हाफ क्लिप हो जाएगा। डायोड D2 अपसाइड कनेक्टेड है तो ये नीचे वाला पार्ट क्लिप ऑफ करने वाला है, अपसाइड वोल्टेज को ये पास ऑन करने वाला है, VB2 से ऊपर वाली सारी वोल्टेज ये पास ऑन कर देगा। तो जो हमें आउटपुट पे वेवफॉर्म मिल रहा है वो VB1 और VB2 के बीच में मिल रहा है, राइट। सो बायसिंग वोल्टेज
VB1 और VB2 हम खुद से सेट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में ही हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा। जब हमारे पास पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज है तो डायोड D1, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव दे दें तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, VB से ज़्यादा पॉजिटिव देते हैं तो डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट पे हमें VB1 ही दिखेगा। डायोड D2 इस केस में क्या रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा, तो इसके अक्रॉस करंट नहीं जाएगा, करंट यहाँ से इस टर्मिनल से ही जाएगा और आउटपुट पे हमें सिर्फ VB1 दिखेगा, राइट। अगर अब यहाँ पर हम नेगेटिव वोल्टेज दे दें जो कि हमारी VB2 से कम है, VB2 से कम अगर हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो क्या होएगा, डायोड D1 हमारा क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पी साइड है, ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा, इस टर्मिनल से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इधर से जाएगा। डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, आउटपुट पे VB2 दिखेगा। तो VB1 से ऊपर और VB2 से नीचे जितना भी आउटपुट रहेगा वो VB1 और VB2 के इक्वल ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं, जब VB1 से नीचे है V इनपुट, राइट, VB1 से छोटा है V इनपुट, तो भी क्या होगा, तो भी यहाँ पर हमारे पास है तो पॉजिटिव वोल्टेज ही। जब पॉजिटिव वोल्टेज रहेगी तो ये वाला डायोड जो है वो रिवर्स बायस में रहेगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये जो डायोड है ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर मोर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू यहाँ, राइट, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला डायोड भी रिवर्स बायस हो जाएगा, तो हमारे को इनपुट वोल्टेज ही आउटपुट पे दिखने लगेगा, राइट। ऐसे ही सिमिलर केस में हम क्या कर सकते हैं, हम V इनपुट को ग्रेटर देन देख सकते हैं, जैसे ही माइनस VB2 से बड़ा होगा V इनपुट तो भी हमारे पास V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट आएगा। सो आई होप आपको समझ आए होंगे चारों टाइप के क्लिपर। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस। क्या एप्लीकेशंस क्या होती हैं, फर्स्ट ये सर्किट ट्रांजिएंट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं कि एकदम से बहुत ज्यादा पीक ना चली जाए वोल्टेज की, तो इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमारा वोल्टेज अब स्टेबलाइज्ड है, हमारी डिजायर्ड वोल्टेजेस के बीच में हमारा आउटपुट स्टेबलाइज्ड है। देन इट इज यूज्ड फॉर द चेंजिंग द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। वेवफॉर्म का शेप हम चेंज कर रहे थे, वो तो हमने देखा ही है कि कैसे शेप चेंज हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा क्लिपर सर्किट। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, वहां से भी आपके कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एंड ऑल्सो यू विल बी गिविंग मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।